चलिए, लास्ट 2 या 3 लेक्चर्स में हमने क्या किया था? कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब हमने देखा था। और फिर हमने कोलब्रुश लॉ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कोलब्रुश लॉ की एप्लीकेशन क्या थी, और उसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कैलकुलेट सॉल्यूशन के क्या कहते हैं हवाले से, वो सब चीज़ें हमने समझ ली थी। लेकिन अब हमने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में समझनी है। ठीक है, इससे ना सिर्फ हमको बहुत सारे फार्मूले रट जाते हैं, बल्कि हमको उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में चलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमेरिकल्स भले कोर्स में हो भले कोर्स में ना हो, उनको देख लेने में कोई हर्ज नहीं होती। उससे हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर चलती है हमारी थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका फायदा हमको महसूस होता है जब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और फॉर्मूले भी रट जाते हैं हमको। इससे फायदा ये होता है। तो हम 4 न्यूमेरिकल्स अभी रिलेटेड टू कंडक्टिविटी हम पहले देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोलब्रुश लॉ के फॉर्मूले, कोलब्रुश लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। हितोर्फ एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, डिबाय-हकल थ्योरी है फॉर आयन माइग्रेशन। अब तक हमने जो पढ़ा, अब उसको वो इस लायक नहीं है कि उसकी मदद से हम फैराडे के लॉज को फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस समझ सकें। ये अब तक जो हमने जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है 21 लेक्चर्स में, वो इस लायक नहीं है अभी कि हम फैराडे के लॉज को समझ सकें। फैराडेज के लॉज को समझने के लिए 2 एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है पहले समझना आयन माइग्रेशन के हवाले से, और वो है हितोर्फ एक्सप्लेनेशन और डिबाय-हकल थ्योरी। तो वो हम इंशाल्लाह फिर समझेंगे इन न्यूमेरिकल्स के 2 लेक्चर्स करने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल है, कैलकुलेट इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस हमको मालूम करनी है। ठीक है, अब अगर भूल गए हो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को, तो वो पुराने लेक्चर्स दे दो। ठीक है, और हमको उसकी नॉर्मेलिटी दे दी है। नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है? 0.01 नॉर्मल। रेजिस्टेंस हमको दी हुई है 25 डिग्री पे उसकी 200 ओम्स, और सेल कांस्टेंट हमको उसका दिया हुआ है कितना? यूनिटी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है, पहला न्यूमेरिकल है। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, जिसको फॉर्मूले आते हैं वो उसको फौरन से कर लेगा। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस के दो फॉर्मूले थे। तो एक फॉर्मूला है उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। लेकिन इसके अंदर हमको सिर्फ नॉर्मेलिटी पता है, हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं पता। तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमको ये भी आता है, क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। इसकी मतलब हमको रेजिस्टेंस भी पता है, सेल कांस्टेंट भी पता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालेंगे, वो हम यहां पुट कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके फाइंड। तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस पहले हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? 1 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 1 है इस बार सेल कांस्टेंट क्या है? ये 1 अपॉन 200 देख लेते हैं क्या है। 1 अपॉन 200 0.00, इसको उस फॉर्म में करते हैं हम, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.005। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम पुट करेंगे यहां, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस 0.005 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.01। करते हैं सॉल्व इसको। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब उसके हवाले से भी कुछ मैं बातें कर दूं यूनिट्स के हवाले से, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैंने यूनिट के हवाले से करनी है कि स्पेसिफिक नॉर्मल कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स। जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारे पास इक्विवेलेंस कंडक्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? यूनिट देखकर पता चलता है कि सवाल में क्या दिया हुआ है। सिर्फ कंडक्टेंस दी हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, या इक्विवेलेंस कंडक्टेंस दी हुई है। सेम गोस फॉर मोलर कंडक्टिविटी। उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बाज़ औक़ात क्या होता है, सवाल के अंदर बोला हुआ होता है कंडक्टिविटी फलाना है। अब कंडक्टिविटी लफ्ज देखकर लग रहा है कि कंडक्टेंस दी हुई होगी, लेकिन उस डिजिट के आगे ये इन्होंने यूनिट लिखी होती है। समझ में आ रही है? तो यूनिट से पता चलता है कि हमको क्या दिया हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहरहाल अब हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है। तो हाँ, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का यूनिट यहां पर क्या आ जाएगा?
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखना और आगे की न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमको जो दिया हुआ है वो है द मेजर्ड कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी दे दी आपको 0.1 नॉर्मल, और वो आई है द मेजर्ड कंडक्टेंस, वो आई है 0.0563 ओम इनवर्स। कंडक्टेंस बोला हुआ है और यूनिट ओम इनवर्स है कंडक्टेंस। ठीक है, सेल कांस्टेंट एट 25 डिग्री इतना, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 0.520। द कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मालूम करनी है बस, और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी मालूम करनी है, तो कर लेते हैं। वही फॉर्मूले हैं यार उस वाले फर्स्ट फॉर्मूले वाले। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? दी तो मालूम पूछे तो इसी के फॉर्मूले आएंगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। क्या आपको इक्विवेलेंस कंडक्टेंस निकालने के लिए नॉर्मेलिटी दी हुई है? नॉर्मेलिटी दी हुई है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं दी, बल्कि मालूम करनी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने के लिए सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दी हुई, बल्कि कंडक्टेंस दी हुई है। तो भाई कंडक्टेंस बराबर होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस का, या रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बराबर होता है 1 अपॉन कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस दी हुई है, उसको नीचे रख दो तो रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसको यहां पुट करना और फिर जो आंसर आए वो उसको यहां पुट करना, तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व क्या करें, मैं इसका आंसर बता देता हूं, खुद ही कर लेना। ठीक है, आंसर आएगा इसका 292.776। ठीक है, और क्या है ये? क्या है ये? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला, वो यूनिट है, वो क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर कंसंट्रेशन हमको ऐसे नहीं दी हुई फौरन से, बल्कि कंसंट्रेशन हमको थोड़ी ढके छुपे अंदाज में दी हुई है। कहते हैं 1 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, और उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, यानी कि मास दिया हुआ है उसका 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 208 ग्राम, और डिसॉल्व किया हुआ है, उसको वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना? 200 ml। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, देखो क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिविटी, और आगे बोल रहे हैं 0.0058, और आगे इन्होंने यूनिट बताया, इसे पहले देंगे। अब ये यूनिट किसका है? कंडक्टेंस का है। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये यूनिट है, तो यहां पर के लिखोगे। इन्होंने अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मुंह से नहीं बोला, बल्कि बोला था कंडक्टिविटी, और यूनिट से पहचानोगे क्या दिया हुआ है, कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, भाई मोलर कंडक्टिविटी मालूम करनी है और इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी मालूम करनी है। फॉर्मूले बड़े आसान है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तुम लोगों को याद है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का है K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी मालूम कर लो। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, खुशी की बात, तुमको ना नॉर्मेलिटी दी हुई है ना मोलैरिटी दी हुई है, ये मसला है। मसला नहीं है, आराम से निकालोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास दिया हुआ है तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम इन 1 अपॉन नहीं 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है, इससे मोलैरिटी निकल जाएगी। देखो मास दिया हुआ है 1 ग्राम, यहां पे 1 लिखोगे। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है क्या? 208 यहां रखोगे। 1000 डिवाइड बाय क्या गया? अच्छा हाँ सही है, 1000 डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 200 ml। अगर नहीं चाह रहे ml में लिखना, लीटर में लिखना चाह रहे हो तो 1 अपॉन कर देना, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की बात आएगी। तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या होती है? अब हमारे पास आएगी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी चाहिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा लो सिंपल।
नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है हमारे पास मास अपॉन मोलर मास, नहीं मॉलिक्यूलर वेट नहीं बल्कि इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे सेम 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या डीएम में दिया हुआ है तो 1000 ही कर दो ना भाई, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एमएल, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एमएल, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो भाई बैरियम क्लोराइड में Ba जो है वो +2 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ बैरियम क्लोराइड आर 2। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इस क्या करोगे? 208 मॉलिक्यूलर वेट जो है 208 को 2 से डिवाइड करोगे, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। मास 1 ग्राम है, यहां पे लिख दोगे, वो जो आंसर दोगे इसको 2 से डिवाइड करने पर आएगा 104, वो यहां पे लिखोगे, फिर 1000 डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 200 ml। तो आपके पास नॉर्मेलिटी आएगी, नॉर्मेलिटी को पुट करोगे इधर, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, ये रही वो। फिर जब ये निकल जाएगा इसकी कहानी खत्म। फिर मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस बार 208 को ऐसे कैसे लिखोगे? वॉल्यूम आपको 200 दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी यहां पर करोगे, क्या आपको दिया हुआ है? इक्विवेलेंस मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगी। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल वो न्यूमेरिकल। दोनों के आंसर मैं बता देता हूं, सॉल्व नहीं कर रहा, बच्चों वाली चीजें, सिंपल मैथ्स है। आंसर हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी का है वो आएगा 241.67, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का है वो आएगा 120.83। यूनिट फिर तुम लोगों को बताएगा, यूनिट हमारे पास क्या होगा इस बार? ये हमारे पास मोलर का है, ये हमारे पास इक्विवेलेंस का है। मोलर का होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और इसका होगा सेम, बस ग्राम ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वो होगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स, ठीक है। चौथा न्यूमेरिकल करते हैं आप। चौथा न्यूमेरिकल है, कहते हैं आपको सेल कांस्टेंट पहले ही दे दिया 0.446 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप इनटू द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप कर दिया, नॉर्मेलिटी आपको दे दी है 0.01 नॉर्मल। फिर कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 397 ohms। कैलकुलेट मोलर एंड इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस बताओ और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी बताओ, ठीक है। नॉर्मेलिटी दी, तो भाई इक्विवेलेंस कंडक्टेंस निकालने में क्या मसला है? निकाल दो फौरन से। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या है? K मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। अच्छा, K नहीं दिया हुआ ना, तो क्या मतलब है? आराम से निकाल दो। K क्या है? 1/r मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, यहां पे लिख देना, रेजिस्टेंस दी हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहां पे लिख देना, निकालकर नॉर्मेलिटी दी हुई है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस तो निकाल ली। अब मसला आ रहा है मोलर कंडक्टेंस का। मसला समझो गौर से। मोलर कंडक्टेंस होता है K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। K आपने यहां से निकाला हुआ है, चलो इसका तो मसला ही नहीं है ना, K निकाल दिया। 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी में क्या पुट करोगे? मसला ये है, मोलैरिटी में क्या पुट करोगे? मोलैरिटी हमको तो नॉर्मेलिटी दी है, राइट। तो जरा ध्यान में रखना इस बात को कि जब आपको न्यूमेरिकल के अंदर किसी भी केमिस्ट्री में खास तौर पे किसी ऐसी कंसंट्रेशन वाली जगह में फंस जाओ कि भाई कंसंट्रेशन नहीं पता, तो भाई जिस कंसंट्रेशन में फंसे हो जरा उसको गौर से समझो, ध्यान में लाओ उसका फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पता है जिस चीज की बात हो रही है? सोडियम सल्फेट, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उन्होंने। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास है 142। तो भाई चलो मोलैरिटी मालूम करनी है ना, 142 का तो मसला हुआ है। 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, याद रखना जब वॉल्यूम नहीं पता होता, जिक्र नहीं किया हुआ होता, 1 लीटर 1000 ml, ये आपने अंडरस्टूड करना है, ये ध्यान में रखना। ये मल्टीपल टाइम्स होता है केमिस्ट्री में, ठीक है।
1000। चलो मास, मास क्या करोगे, इस बार तो जिक्र तक नहीं हुआ होगा गिवन मास का, कहां हुआ है, नहीं हुआ हुआ। अब क्या करोगे, ठीक है, अब चाहो तो जरा जहन में लगा के खुद भी फिगर आउट कर सकते हो, नहीं तो यहां देखो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है इसमें। नॉर्मेलिटी जो दी हुई है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ ml। हमने इसको तो 1000 सपोज कर लिया, चलो यहां तो 1000 लिखो, वॉल्यूम को 1 लीटर 1000 ml। नॉर्मेलिटी दी है 0.01 मास, यही तो मालूम करना है, यही तो फंसे हम आकर, वरना मोलैरिटी तो फौरन से निकल जाए। क्या इक्विवेलेंट वेट पता है हमको सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंस वेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास जब हमको दिया हुआ है कितना 142, तो इक्विवेलेंट वेट के नहीं निकाल सकते डिवाइड बाय 2 करके। सोडियम सल्फेट क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं सोडियम सल्फेट में, 2, पता है ना, ये +2 होगा, +1 होगा और ये -2 होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो 104 इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 142 डिवाइड बाय 2 इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, जो कि आएगा क्या 71 यहां पुट किया इक्विवेलेंट वेट में, ये भी कोई आसमान से नहीं आई ये बात, पता है हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखो यहां से अब क्या करोगे, 71 को मल्टीप्लाई कर दोगे, मास बदल जाएगा, मास जो गिवन है वो यहां पुट करोगे तो मोलैरिटी बदल जाएगी, मोलैरिटी को भी यहां पुट करोगे तो मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगी, सिंपल। ये था थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स। कंसंट्रेशन जब नहीं दी हुई, दोबारा सोच सुनो, कंसंट्रेशन जब नहीं दी हुई होती किसी भी फॉर्मूले में और कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बोलो। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो लास्ट में कोई ना कोई ऐसी कंसंट्रेशन दी हुई होती है कि जिससे वो प्रॉब्लम हल हो जाती है। ये मल्टीपल टाइम होता है केमिस्ट्री में, अगर न्यूमेरिकल जरा देखो ना जरा ज्यादा, तो ये चीज फिर क्या हो जाती है, फिंगर टिप्स पे आ जाती है फौरन से। कंसंट्रेशन से खेलना आना चाहिए बस। ये हमारे पास 4 न्यूमेरिकल से आंसर देख लो इसका। मोलर कंडक्टिविटी का आंसर आएगा 220 और इक्वल सरफेस का आंसर आएगा 112.34। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में करेंगे कोल्बर्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।